कुछ जगहें आईने नहीं होती, वो तुम्हारी तकदीर चुरा लेती हैं। शी यान जजीरा अबीस को फतह कर चुका था। उस्ताद जन यू की पहली बॉडी रिफाइन हो चुकी थी। ज़ोमार की तरबियत से इसकी साया ताकत मुस्तहकम हो चुकी थी। अब उसके सामने खिला दरवाजा जो ले जा रहा था नेक्सिस कॉन्टिनेंट के दूसरे इलाके फरेब जोन में। यहाँ हर चीज धोखा है। जमी वो नहीं जो लगती है, दुश्मन वो नहीं जो दिखते हैं, और सबसे बढ़कर खुद शी यान भी वो नहीं रहता। फरेब जोन का पहला इम्तिहान। शी यान को एक कदीम गार में दाखिल होना पड़ा जिसे आईना खाना कहा जाता है। यहाँ मौजूद था आईना तकदीर। ये आईना तुम्हें तुम्हारा मुस्तकबिल दिखाता है, मगर अगर तुम कमजोर हो तो वो तुम्हारा माजी खा लेता है। शी यान ने झांका और वो कुछ देखा जो उसे तोड़ सकता था। वो खुद को एक शेडो लॉर्ड के तौर पर देखता है, खून में लथपथ उस्ताद जन यू को कत्ल करते हुए, अपने दोस्तों की लाशों पर खड़ा, खुद को बादशाह कहता हुआ। शी यान पीछे हट गया, दिल लरज गया, मगर उस्ताद जन यू की आवाज गूंजी, हर मुमकिना मुस्तकबिल सिर्फ एक साया है, तुम ही हो जो उसे रोशनी बना सकते हो। दूसरा इम्तिहान। फरेब जोन में एक कुव्वत मौजूद थी, नेवर एक्स, एक बदरू जो जहन को चैरती थी। इसने शी यान की याददाश्तों पर हमला किया, ज़ोमार को खामोश कर दिया, उस्ताद जन यू की आवाज गुम कर दी। शी यान तन्हा हो गया, मगर इसकी रूह में वो कुव्वत थी जो उसने जजीरा अबीस में हासिल की थी, शेडो सोल सील। उसी से उसने नेवरेक्स को कैद किया और अपनी यादें वापस लेकर नेवरेक्स की तवानाई जज्ब कर ली। ये तवानाई अब उस्ताद जन यू की बॉडी रेफाननग में दूसरी परत के लिए इस्तेमाल हुई। ज़ोमार की रूह वापस आई और अब उसने शी यान को नया हुनर सिखाया, साइलेंट सोल आर्ट्स, ऐसी ताकत जो बगैर आवाज के दुश्मन के रूह को तोड़ दे। अब शी यान खामोश रहकर सिर्फ नजर से कत्ल कर सकता था। फरेब जोन का निगरान तकदीर शिकन। अब उसे सामना हुआ एक बेचेहरा मखलूक से जिसका नाम था तकदीर शिकन। ये वो वजूद था जो हर वारिस को फरेब देकर खत्म करता आया था। ये ना बोलता था, ना हमला करता था, बल्कि वारिस की रूह में दाखिल होकर उसे खुद से लड़ने पर मजबूर करता था। शी यान के अंदर जंग शुरू हुई और जब दिल की गहराइयों से वो पुकारा, मैं अपनी तकदीर खुद लिखूंगा, तब तकदीर शिकन की ताकत टूट गई। अब शी यान ने नेवरेक्स और तकदीर शिकन दोनों की तवानाई एक नई आसमानी रूह में बदलकर उस्ताद के जिस्म में शामिल की। अब उस्ताद जन यू का जिस्म आधा मुकम्मल हो चुका था। फरेब जोन के बाद अगला इलाका ग्रेव ऑफ लूमिनस था, जहां रोशनी जिंदा थी और वो दुश्मन जो नूर से भी ज्यादा हलाकत खेज थे। लेकिन उससे पहले शी यान को एक और मकाशफा हवा। इसे उस्ताद जन यू का असल माजी मालूम हुआ कि वो खुद एक बार नेक्सिस का लॉर्ड था और इसकी गलतियों ने नेक्सिस को शेडो लॉर्ड के हाथों तबाह करवाया था। नेक्सिस कॉन्टिनेंट का तीसरा जोन, रोशनी से चमकता मगर खामोश। ये वो मकाम था जहां वक्त ठहरा हुआ लगता था, पत्थर सफेद, आसमान सुनहरी और फिजा में कुछ ऐसी खामोशी जैसे सदियों से कोई सांस न ले रहा हो। शी यान ने कदम रखा और रोशनी ने उसकी आंखों में घुसने की कोशिश की। ये रोशनी नूर नहीं, एक आहनी कैद है जो आंख से रूह को जला देती है। उस्ताद जन यू की आवाज गूंजी, कब्रें चमकदार में मौजूद थे, नूर के मुहाफिज। ये वो वजूद थे जो अपनी जिंदगी में नेकी के अलंबरदार थे, मगर मौत के बाद वो रोशनी के गुलाम बन गए थे। अब इनकी रूहें कब्रें चमकदार में कैद थीं। उनकी आंखों से रोशनी नहीं, जलती हुई तपिश निकलती थी जो सामने वाले के जहन को भस्म कर देती थी। शी यान ने उनसे बचने की कोशिश की, मगर रोशनी खुद इसके साये में दाखिल हो रही थी। ज़ोमार की साया ताकत भी मध्यम हो रही थी। ऐसा लगता था जैसे ये रोशनी साया को भी चीर देगी। यहाँ कब्र के वस्त में एक तख्त था, लूमिनस थ्रोन। यहाँ सिर्फ वही बैठ सकता था जो नूर और साये को एक साथ थाम ले। शी यान ने दिल बंद करके तख्त पर बैठने की कोशिश की। उसके जिस्म से धुआं निकला, इसकी यादें जलने लगें। उसके जिस्म के मुसामों से रोशनी बाहर निकलने लगी। ज़ोमार चीख उठा, रोक दो शी यान, तुम खत्म हो जाओगे। मगर उस्ताद जन यू की रूह झिलकी, तकलीफ ही वो सीढ़ी है जो तकदीर को फतह में बदलती है। शी यान ने जब्त किया,
और रोशनी को अपने खून से बांध दिया। यही लम्हा था जब तख्त ने उसे कबूल किया और कब्रें चमकदार फटने लगी। तख्त ने शियन को नया हुनर दिया, स्टिल्ड लाइट आर्ट। ये ऐसी तवानाई थी जो दुश्मन की रफ्तार, हरकत और हत्या के वक्त को चंद लम्हों के लिए रोक सकती थी। अब शी यान के पास वो हुनर था जो हत्या के खुदा के खिलाफ भी कारआमद हो सकता था। कब्रें चमकदार का असल दुश्मन एक रूह थी जो तख्त से पैदा हुई थी, लाइट डिवॉरर। ये रोशनी को खाता और फिर इस रोशनी से हथियार बनाता था। इसका जिस्म इंसानी था मगर चेहरा आईने जैसा था। शियन ने जब उसकी तरफ देखा तो उसने अपना अक्स देखा। इससे ज्यादा अगर त मुझे मारेगा त खुद खत्म हो जाएगा। शी यान ने आंखें बंद की और रूहे सन्नाटा का इस्तेमाल किया। सुनाटे में वार किया और अपने अक्स को खत्म कर दिया। नौरशकन पिघलने लगा और इसकी तवानाई उस्ताद जन यू की बॉडी में शामिल हो गई। अब उस्ताद जन यू का जिस्म मुकम्मल होता जा रहा था। एक कदम और वो पूरी रूहानी ताकत से शी यान के साथ जिस्मानी सूरत में आ जाएगा। जैसे ही नूर खत्म हुआ, कब्रें चमकदार की फिजा टूट गई और सामने खिला एक नया दरवाजा जो ले जा रहा था नेक्सिस के आखिरी सबसे खतरनाक इलाके में, हॉल ऑफ वाइट ब्लड। वो जगह जहां हर वारिस खून से तारीख लिखता है और वो दुश्मन रहते हैं जो ना मरते हैं ना जीतने देते हैं। जब कब्रें चमकदार का दरवाजा टूटा तो उसके पीछे था एक सुरंग। सुरंग के आखिर में थी एक सुर्ख दुनिया जहां जमीन, आसमान और हुआ सब कुछ खून की बू से लबरेज था। यही था हॉल ऑफ वाइट ब्लड, जहां माजी के अजीम तरीन जंगजू मारे गए और उनकी रूहें अभी तक भटकती हैं। ये सिर्फ कब्र नहीं, ये वो जगह थी जहां हर कदम के साथ दुश्मन बनता था। शी यान जैसे ही आगे बढ़ा, एक सुर्ख दीवार इसके सामने उगी, जैसे जिंदा हो, जैसे कोई गोश्त से बनी हो। ज़ोमार बोला, ये दीवार यादों की कैद है, यहाँ जो सोचोगे वही हमला करेगा। शी यान के जहन में एक लम्हे को उसकी माँ का चेहरा आया। दीवार से एक औरत निकली मगर इसकी आंखों से खून बह रहा था और वो चीख रही थी, इससे ज्यादा तूने मुझे अकेला क्यों छोड़ा शी यान की रूह लरस गई मगर इसने आंखें बंद की और उस्ताद जन यू की दी हुई तालीम इस्तेमाल की। इससे ज्यादा जज्बात को हथियार ना बनाओ, इन्हें सिपर बनाओ। शी यान ने दिल की रोशनी को इकट्ठा किया और याद की माँ को बख्शिश की शक्ल में आजाद किया। दीवार चीख के साथ फट गई और आगे का रास्ता खल गया। अब सामने एक तख्त था और इस पर बैठा था एक बेजान सा मुजस्समा जिसके जिस्म पर लिखा था वाहिद वारिस। शी यान ने जैसे ही कदम बढ़ाया वो मुजस्समा हरकत में आया। इसके हाथ में एक हथियार था, खून का चांद, एक चमकता हलाल जो खून से सांस लेता था। शी यान ने नूर जुमूद से हमला रोकने की कोशिश की मगर ये हमला रूह को चीर रहा था, जिस्म को नहीं। ज़ोमार चीखा, ये जिस्मानी जंग नहीं, ये रूह की आग का इम्तिहान है। शी यान ने रूहे सन्नाटा को बल्ला कर खुद को मुकम्मल सुनाटे में कर दिया और उसी लम्हे उसने ब्लड करूसेंट को हाथ में ले लिया। जब हथियार उसके हाथ लगा, इसकी रूह में एक आग जल उठी और उस्ताद जन यू की आवाज आई, यही है वो हथियार जिससे तुम मेरी बॉडी रिफाइन कर सकते हो। जैसे ही शी यान ने ब्लड करूसेंट को उस्ताद जन यू की बॉडी पर रखा, खून के हाल की जमीन लरजने लगी, हर तरफ से पुरानी चीखें सुनाई दें और फिर एक रोशनी फटी और उस्ताद जन यू मुकम्मल जिस्मानी हालत में वापस आ गए। उनकी आंखों में सदियों की जंग थी मगर दिल में सिर्फ एक बात, शी यान अब तुम सिर्फ शागिर्द नहीं, तुम मेरे वारिस हो। जैसे ही उस्ताद मुकम्मल हुए, आसमान पर काले बादल जुमा हुए, एक शैतानी हंसी गूंजी, आखिरकार वो जागा, अब मैं भी मुकम्मल हो सकता हूँ। ये था शैडो लॉर्ड UAA। अब वो दोबारा मैदान में आने को था और ये जंग अब सिर्फ शी यान की नहीं रही बल्कि पूरे नेक्सिस की जंग बनने वाली थी। उस्ताद जन यू वापस आ चुके थे। शी यान के पास ब्लड करूसेंट था
ज़ोमार अब मुकम्मल साये में बदल चुका था और आसमान के पार एक और दरवाजा खुल चुका था, सफेद आग का किला, जहां अगली जंग ने उनका इंतजार किया। शी यान, उस्ताद जन यू और ज़ोमार अब खून के हाल से निकलकर पहुंचे नेक्सिस की बुलंद तरीन वादी में, जहां हर चीज सफेद रोशनी से जल रही थी। ये वो जगह थी जहां आम इंसान का जिस्म जल जाता था, लेकिन शी यान अब आम नहीं रहा था। इसके हाथ में था ब्लड करूसेंट और इसके दिल में उस्ताद जन यू की सच्चाई। किला एक पहाड़ के दिल में था और इसका दरवाजा सफेद आग से लिपटा हुआ था। ये आग सिर्फ उन्हें अंदर जाने देती जो रूह, जिस्म और नियत तीनों में खालिस होते। उस्ताद जन यू रुक गए और बोले, शी यान, ये वो जगह है जहां मैंने अपना जिस्म खोया था। यहाँ दाखिल होने से पहले तुम्हें अपनी बातिन की सबसे गहरी कमजोरी को जला देना होगा। शी यान ने आंखें बंद की और इसके अंदर की सबसे बड़ी कमजोरी सामने आई, इंतकाम। वो बाप की मौत, माँ के आंसू और अपने कमजोर माजी को लेकर हमेशा बदला लेना चाहता था। अब इसे इस इंतकाम को कुर्बानी में बदलना था। शी यान ने दिल से कहा, मैं सिर्फ बदला लेने नहीं, खुद को और दुनिया को बचाने आया हूँ। दरवाजे की आग सफेद से नीली हुई और वो खल गया। किले के अंदर सफेद पत्थरों पर चलते हुए शी यान एक दायरे में दाखिल हुआ, जहां फिजा में रोशनी का जिस्म तीर रहा था। वो एक रूहानी उस्ताद था जिसका नाम था ग्रैंड सीज आज़न। इसने शी यान को देखा और मुस्कुराया, तुम मेरे बाद आए हो, मगर तुम में वो है जो मेरे बेटों में नहीं था। तुम में बेदारी है। शी यान ने अदब से सर झुकाया। ग्रैंड सीज आज़न ने कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें फलीम रेफाइनमेंट आर्ट सिखा सकता हूँ। वो आर्ट जो जिस्म को सिर्फ ताकतवर नहीं, खालिस और अबदी बनाता है। शियन ने हामी भरी। ये आर्ट 3 सतहों पर मुश्तमिल थी। 1. सांस सोना। 2. दिले शुला। 3. हड्डियों की आग। पहला मरहला था अपने जिस्म में रोशनी को सांस की सूरत में जज्ब करना। शी यान को नीचे बैठकर किले की आग को अपने अंदर खींचना था। शुरू में इसका जिस्म जला, इसकी जल्द छल गई, हड्डियों में दरारें पड़ने लगे, मगर जैसे ही उसने ब्लड करूसेंट को अपने सीने पर रखा, आग उसके अंदर जज्ब होने लगी और एक नई तवानाई इसके अंदर बहने लगी। चंद लम्हों बाद इसकी आंखें खिलें और वो सुनहरी हो चुकी थीं। उस्ताद आज़न ने मुस्कुरा कर कहा, अब तुम सांस सोना के मालिक हो। अब तुम्हें कोई जख्म मार नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारा खून आग बन चुका है। अभी उस्ताद आज़न की रूह गायब भी नहीं हुई थी कि किले की छत तोड़ी गई और वहां आया वही दुश्मन जिसकी शी यान को तलाश थी। शेडू गार्ड, 3 सर वाला इफरीत, जिसके एक सर की ताकत सिर्फ जिस्मानी, दूसरे की रूहानी और तीसरे की अलकीमी थी। ज़ोमार पीछे हटा। ये वो मखलूक है जो शाही किले के दरवाजे की हिफाजत करती है। तुम्हें अकेले लड़ना होगा। शी यान ने अपने अंदर की आग को बेदार किया और तीनों सरों को अलग अलग चैलेंज दिया। पहले सर पर उसने सांस सोना का हला मारा और इसका जिस्मानी हमला खत्म। दूसरे सर पर रूहे सन्नाटा छोड़ा और रूहानी हमला दब गया। मगर तीसरा सर अलकीमी में उस्ताद था और वो अब शी यान के ब्लड करूसेंट को चराने आया था। शी यान ने उस्ताद जन यू की मदद से दिले शुला की तकनीक सीखी और आग से एक दीवार बनाई जो अलकीमी रिचार्ज को रोकती है। वो दीवार जितनी सफेद थी इतनी ही मजबूत थी। और फिर अब फैसला वक्त करेगा कि कौन उस्ताद की मर्जी का सच्चा वारिस है। फिर यूएए ने जमीन पर हाथ मारा और पहाड़ खल गया। अंदर था आसमानी जिस्म का सांचा जो उस्ताद जन यू की रूह को वापस जिस्म में लाने के लिए था। मगर शर्त ये थी, शी यान को अपने खून से जिस्म को जलाना होगा और इसके बाद उसे दोबारा रिफाइन करना होगा। शी यान ने आंखें बंद की और कहा, मैं अपने उस्ताद के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दूंगा।
जंग टल गई। फी अलहाल शी यान ने यूएए के महल को नहीं गिराया, बल्कि इससे वादा लिया, इससे ज्यादा, जब मैं फलीम रिफाइनमेंट की आखिरी सतह तक पहुंच जाऊंगा तब आऊंगा तुमसे आखिरी जंग लड़ने। यूएए ने मुस्कुरा कर कहा, तब तक मैं इंतजार करूंगा अपने भाई का। और अब शी यान ने सफर का अगला मरहला शुरू किया, जहां वो न सिर्फ अपने उस्ताद को जिस्म अता करेगा, बल्कि अपनी रूह को भी एक नए रंग में ढालेगा। हर रूह को मुकम्मल होने के लिए जलना पड़ता है, और हर शुला जो रोशनी बनना चाहता है, इसे सबसे पहले अंधेरे से गुजरना होता है। ये अल्फाज उस्ताद जन उत्तराखंड थे, और शी यान अब इन अल्फाज का असल मतलब समझने वाला था। पहला मंजर, ऐतरूना की सरजमीन। शी यान ने जैसे ही साया के दरवाजे से कदम बाहर निकाला, दुनिया बदल चुकी थी। ये था ऐतरूना कॉन्टिनेंट, जहां आसमान सुर्ख था, जमीन गरम लावे की मानिंद तपती, और फिजा में तवानाई की गूंज सुनाई देती थी। यहाँ सिर्फ वो जिंदा रह सकता था जो रूह, जिस्म और दिल को एक साथ जलाकर खालिस अलकीमी फन हासिल कर सके। ऐतरूना की फिजा में कदम रखते ही शी यान ने एक शदीद दर्द महसूस किया। ऐसा लगा जैसे फिजा में कोई पुराना गुनाह इसके वजूद को तोल रहा हो। तभी एक पुरस्कार हंसी की आवाज गूंजी। फिजा में एक नीला शुला घूमा, और इसमें से उभरी एक औरत की शबीह, खालिस तवानाई, मगर चेहरा शफ्फाफ और खूबसूरत। मैं हूँ लोरा, कदीम अलकीमी की वारिस, तुम्हारी रूह की हिफाजत और तुम्हारे उस्ताद के ख्वाब की निगहबान। शी यान ने हैरत से पूछा, क्या तुम जिंदा हो? नहीं, मैं एक शूर हूँ, जिसे तुम्हारे उस्ताद ने 1000 साल पहले बेदार किया था, ताकि वो जिसे वो सबसे ज्यादा चाहे, इसे राह दिखा सकूं। शी यान ने सर झुकाया, तो तुम मुझे इस रास्ते पर ले चलो, जहां मैं अपने उस्ताद के लिए जिस्म तैयार कर सकूं, और खुद को भी मुकम्मल कर सकूं। लोरा ने हाथ उठाया, और आसमान पर 3 दरवाजे उभरे। लोरा ने कहा, इससे ज्यादा, शी यान, अगर तुम जिस्म रिफाइन करना चाहते हो तो 3 रास्तों से गुजरना होगा, और हर रास्ता तुम्हारे वजूद को एक नए फन से नवाजेगा। पहला दरवाजा, फलश एंड सिविल बानडनग। ये एक खुश्क सहरा था, जहां हर कदम पर जिस्म तहलील होने लगता। यहाँ शी यान को अपने जिस्म और रूह को एक दूसरे से मुकम्मल बांधना था। इसने मखसूस फ्लेम सिंबल्स को जिस्म में घुसाया, जिससे जिस्म और रूह एक ताकतवर जंजीर में बंध गए। दर्द नाकाबिल बर्दाश्त, मगर इसके बाद शी यान ने पहली बार महसूस किया कि अब वो मर भी जाए तो उसकी रूह बिखरेगी नहीं, बल्कि दोबारा लौटकर जिस्म को जिंदा करेगी। दूसरा दरवाजा, ये एक आतिश फशानी मैदान था, जहां इसे अपना सबसे कीमती शुला, दिले शुला, कुर्बान करना था। वो तैयार ना था, मगर उस्ताद के जिस्म की तकमील का ख्याल आया। इसने दिले शुला कुर्बान किया, और बदले में मिली पेवर फलीम, एक ऐसी तवानाई जो सिर्फ माजी के मुकद्दसों को हासिल थी। अब उसके जिस्म में मौजूद आग उभरने से पहले हल्की सी दुआ करती थी, जैसे रूह और अंसर एक दूसरे से बात करते हों। तीसरा दरवाजा, रूह का जन्म। ये दरवाजा एक झील के अंदर था। झील का पानी खून जैसा, मगर रोशनी से भरा हुआ। शी यान को इसमें कूदना था और अपनी अंदरूनी कमजोरियों से लड़ना था। ये आजमाइश इसकी सोच से ज्यादा दर्दनाक निकली। इसने उस्ताद को मरते देखा, दोस्तों को धोखा देते देखा, और खुद को अंधेरे में टूटते देखा। मगर जब वो निकला, इसकी आंखों में रोशनी थी और दिल में एक नया फन, इससे ज्यादा, सिविल ऑफ रेबरत, जो किसी भी मरने वाली रूह को जिंदगी वापस दे सकता था। चौथा मंजर, उस्ताद का जिस्म आखिरी रिफाइनमेंट। लोरा ने कहा, अब तुम तैयार हो। उस्ताद का जिस्म तुम्हारी तवानाई का मुंतजिर है, तुम्हारे खून से, तुम्हारी रूह से। अब वो दोबारा जन्म ले सकता है। शी यान ने तीनों फनून को यकजा किया, फलश एंड सिविल बानडनग, पेवर फलीम, सिविल ऑफ रेबरत। एक दायरा बनाया गया जो आसमान तक चमक उठा,
आसमानी जिस्म अंदर से कांपने लगा। ओ, और फिर उस्ताद जन यू ने आंखें खोल दें। वो जिंदा था, नए जिस्म में, मगर वक्त कम था। उसी लम्हे आसमान पर रोशनी की लहर उभरी और यूएए की आवाज गूंजी, शी-यान, तुम तैयार हो गए हो, क्योंकि मैं वो ले आया हूँ जो तुम्हारे उस्ताद से भी बड़ा दुश्मन है। इससे ज्यादा, जब शागिर्द उस्ताद बन जाए और उस्ताद दोबारा शागिर्द के साथ खड़ा हो जाए, तब आसमान भी कांपते हैं। शी-यान और जन यू अभी एक नई रोशनी से निकले ही थे कि आसमान फट गया। सियाह बादल, सुर्ख बिजली और एक वहशियाना चीख। यूएए, जिसे शैडो लॉर्ड भी कहा जाता है, अब मुकम्मल इख्तियार में एतरूना कॉन्टिनेंट पर उतरा था। इस बार वो अकेला नहीं था, उसके साथ था काला बालर सीट, यानी 7 काले बालरों की एक टीम जो हरमूनक अलकीमी, साइटक शिफ्टिंग और डार्क रेफाइनमेंट की मास्टर्स थे। इससे ज्यादा, शी-यान, तुमने अपने उस्ताद को जिंदा करके वक्त के धारे को छेड़ा है। अब वक्त है कि तुम्हें और तुम्हारे उस्ताद को मुकम्मल मिटा दिया जाए। शी-यान के साथ अब उस्ताद जन यू खड़े थे, मगर उनकी रूह अब भी नाजुक थी। इसे मुकम्मल हिफाजत की जरूरत थी। इससे ज्यादा, उस्ताद, मुझे इजाजत दीजिए, अब आपके लिए मैं लड़ूंगा। इससे ज्यादा नहीं, शी-यान, हम दोनों साथ लड़ेंगे। मैं तुम्हारी ताकत देखना चाहता हूँ, जो तुमने मेरी गैरमौजूदगी में हासिल की। शी-यान मुस्कुराया। उस्ताद की आंखों में फख्र था और शागिर्द के हाथ में शुला लरज रहा था, तैयार फतह या फना के लिए। तीसरा मंजर, काला बालर सीट की तबाही। 7 दुश्मन, हर एक का चेहरा ढांपा हुआ और हर एक के हाथ में एक पुराना फन था। पहला दुश्मन आया, इको मास्टर, जो आवाज से हमला करता था। शी-यान ने फ्लश एंड सिविल बांगडनग के जरिए इसकी आवाजों को जिस्म से अलग किया और इसे अंधा कर दिया। दूसरा दुश्मन, डार्क अलकीमिस्ट, इसने शी-यान के शोले चूसने की कोशिश की, मगर शी-यान ने पेवर फलीम से उसे पिघला दिया। फिर 3 दुश्मन एक साथ आए, रेफ्लेक्शन वायर, सैंड स्पेयर, शादू कास्टर। ये उस्ताद जन उत्तराखंड हिस्से थे, मगर उनका एक वार उस्ताद और शागिर्द ने मिलकर रोका। एक वार वो मारता, दूसरा वार दूसरा संभालता और बिलाखिर 5 दुश्मन नीचे गिरे, राख बनकर। चौथा मंजर, शैडो लॉर्ड यूएए। अब सिर्फ एक दुश्मन बाकी था, शैडो लॉर्ड यूएई। ये वो हस्ती थी जो खुद भी एक मुर्दा उस्ताद की रूह को चूस कर बनी थी और अब शी-यान को वैसा ही अंजाम देना चाहती थी। इससे ज्यादा, तुमने अपनी रूह को कुर्बान किया, तुमने अपने उस्ताद को जिंदा किया। अब तुम्हारा शुला मेरे लिए बेहतरीन ईंधन होगा। शी-यान खामोश रहा। इसने आंखें बंद की और अपने तमाम फनून को एक साथ जगाया। फ्लश एंड सिविल बानडनग, पेवर फलीम, सिविल ऑफ रेबरत, लोरा की तरबियत और उस्ताद की रूहानी ताकत। उसने एक दायरा बनाया, एक नया नामालूम फन। इससे ज्यादा, फने उतहाद रूह वाओ शुला। इस फन ने न सिर्फ उसके जिस्म को चमकाया, बल्कि उस्ताद जन यू की रूह को भी इसमें शामिल कर लिया। अब वो दोनों एक वजूद में लड़ रहे थे। 5वां मंजर, यूएए की फना। ये जंग सिर्फ ताकत की नहीं थी, ये 2 रास्तों का तसादुम था। एक जो रूह चूस कर जीतना चाहता था, दूसरा जो रूह देकर जिंदा रखना चाहता था। शी-यान का आखिरी वार, शुला जो नीला, सुर्ख और सुनहरी एक साथ था, यूएए के सीने में पेवस्त हो गया। चीख, रोशनी और फिर खामोशी। यूएए खत्म हो चुका था। काला बालर सीट राख बन चुके थे और आसमान साफ हो गया था। आखिरी मंजर, दुनिया की आंख खल गई। एतरूना की फिजा ने पहली बार जिंदगी महसूस की। एक पुराना फन वापस आया और एक नया अहद शुरू हुआ। इससे ज्यादा, शी-यान, अब तुम उस्ताद नहीं, तुम वो राह हो जिस पर आने वाली नस्लें चलेंगी। इख्तिताम, शुला अब बुझा नहीं, वो जिंदा है, हर दिल में, हर जंग में, हर इल्म में।